मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसको कहा जाता है सोने की खदान। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसा खजाना छुपा है जो दुनिया की नज़रों से आज तक ओझल है। और ये किला इसके अंदर दफन है जिस जगह मैं चल रहा हूँ। ये देखिए, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ यहाँ पे, और ये देखें, ओ हो क्या चीज़ मिली है मुझे। ओ भाई, ओ हो। और यहाँ पे जो है सोने चांदी जवाहरात ढूंढने वालों ने भी इसको जो है नुकसान पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो कि दुनिया के हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो ऐसी जगह पे जाए। और मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसको कहा जाता है सोने की खदान। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसा ख़जाना छुपा है जो दुनिया की नज़रों से आज तक ओझल है। और इस जगह को तबाह भी इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोने के सिक्के, जवाहरात और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली हैं। ये किसी दौर में हुआ करता था, किला हुआ करता था, किला सरवाही कहा जाता है इसको। तकरीबन सिंध से 10-12 किलोमीटर के फासले पर ये किला मौजूद है। और ये पंजाब का इलाका है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे बॉर्डर लग जाता है। और जो सिंध पंजाब जो हमारी जो नेशनल हाईवे है, वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये सफ़र है। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको ये पुरानी जो किला सरवाही के नाम से जगह मशहूर है, और इसको सोने की खदान भी कह सकते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर जो है वो जवाहरात और सोने और चांदी और इस तरह की चीज़ें ढूंढने के लिए आते हैं। तो आइए आज इस बदकिस्मत किले को हम डिस्कवर करेंगे, इसकी तारीख भी बात करेंगे, इसको किसने बनाया था, और यहाँ पे अगर हमें कुछ मिला हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई एक सिक्का ही मिल जाए सोने का, हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं और इस किले को घूमते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि आज इस तारीख़ी किले के अंदर, जो कि अब ज़मीन बोस हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि इसको किसी ने उल्टा दिया है, जैसे उल्टी बस्ती होती है ना, जैसे सेवन शरीफ में भी एक उल्टी बस्ती थी, बिल्कुल उस तरह का मंजर जो नज़र आता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं इस किले के अंदर। ये देखें जी, इस तरह का कुछ इलाका है, और आप देख सकते हैं इस इलाके की पस्ती का क्या हाल है। और वो सामने मुझे नज़र आ रही है एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि अब दब चुकी है, ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी है। आइए जी, चलते हैं इसके ऊपर, इस किले को चल के एक्सप्लोर करते हैं। और ये किला इसके अंदर दफन है जिस जगह मैं चल रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ यहाँ पे, और कितने गहरे गहरे खड्डे इसके अंदर हो चुके हैं। यकीनन ये अब जानवरों की हमाजगा है होगी। यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी होंगे जो रहते होंगे इस किले के अंदर अब। लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे पुरानी ईंटें, इनकी तामीरात के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी वो अभी भी मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ इस तरह के खड्डे हैं यहाँ पे, यकीनन कोई जानवर होंगे। ये देखें, बड़े बड़े खड्डे हैं, यहाँ पर रहते होंगे इन खड्डों के अंदर। तो भाई ये देखें, ये है इस टाइम इस किले की हालत जो है। और अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसा कि मैंने शोर कोट के अंदर भी मैंने एक्सप्लोर किया था, और ये देखें, आपको यहाँ पे पुरानी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये कोई बर्तन वगैरह होंगे ये उस दौर के अंदर। ये कोई पत्थर लग रहा है, फ़र्श बना होगा इस पत्थर का। और यहाँ से आपको ये देखें, ये इस पे नक्शो निगारी भी बनी हुई है, जो कि मैं झाड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, कुछ इस पर नक्शो निगारी है जो कि वक्त के साथ साथ मिट गई है। तो भाई ये किला था, और यहाँ पे जो है सोने चांदी जवाहरात ढूंढने वालों ने भी इसको जो है नुकसान पहुँचाया है। तो भाई देखें, ये आपको नज़र आ रही होंगी ईंटें लगी हुई हैं, ये कुछ होगा उस टाइम पे बना हुआ। यहाँ पे चौकीदारी के लिए बैठते होंगे। और ये जो आपको खड्डे नज़र आ रहे हैं ना, ये लोगों ने खोदा है इसको, इसके अंदर से सामान निकालने के लिए।
अब अल्लाह जाने किसको क्या मिला है यहाँ पे, किसी को कुछ मिला भी है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ से सिक्के वगैरह ज़रूर मिले। मैं ऊपर आ गया हूँ उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये इस तरह का है। ऊपर भी कुछ कब्रें मौजूद हैं। ये देखें, ये जितनी भी यहाँ पे पत्थर ईंटें पड़ी हैं ये सब इस किले की ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़लज़ला है और या इस किले को उल्टा कर दिया गया है, इस तरह की फ़ील आ रही है इधर आके। ये देख सकते हैं सारी इस किले की बाक़ियात हैं और बिल्कुल सन्नाटा है। मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं है मैं भी अकेले ही आया हूँ यहाँ पे। लेकिन भाई दिन का टाइम भी है, उसके बावजूद भी सिर्फ परिंदों का शोर है, चहचहाहट है परिंदों की। ये किले की निकली हुई ईंटें हैं सारी, जिनकी यहाँ पे मुख्तलिफ जो है इन्होंने चीज़ों में इस्तेमाल किया और ऐसी बिखरी पड़ी हैं। ये देख सकते हैं भाई, ये किला है और कितनी खामोश जगह है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, तो मैं ऐसी ही जगहों पे जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखें, अभी भी ये कोई जगह मौजूद होगी जहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं और यहाँ पे ये देखें दीवार जो है झुक चुकी है। ये देखें भाई साहब, ये दीवार जो है झुक चुकी है। इस टाइम किसी भी वक्त कोई तेज़ हवा चलेगी और ये दीवार जो है गिर पड़ेगी। बारिश आई या तेज़ हवा चली तो शायद ये दीवार जो है गिर पड़े। और भाई ये देखें, इसके सराउंडिंग के अंदर लोग भी रहते हैं, यहाँ घर भी मौजूद हैं लोगों के। तो भाई इस तरीके से दिखता है। अगर इसके तारीख़ी हवाले से भी बात की जाए तो जो यूनानी और कदीम जो तारीख़ के जो वो थे माहिर आसार कदीमा थे, जनरल कनिंगम, उनका ख्याल था कि ये यूनानी मोरखीन ने जिस सोगडी शहर या किले का जिक्र किया है, दरअसल वो सरवाही फोर्ट है। मतलब इस फोर्ट के बारे में कहा गया है कि इसका जिक्र बहुत पहले जो है वो मिलता है और इसका जो नाम की जो वजह है, इसके नाम की वजह जो है बताई जाती है कि यहाँ पे एक जो राजा सेवराई था तो वो यहाँ पे रहा करता था, राजा सेवराई, जिसके नाम के ऊपर इस किले का नाम जो है वो रखा गया था। और इस किले को अब जो है वो देख सकते हैं बड़ा मखदूश इसकी हालत हो चुकी है। जहाँ नज़र उठाएंगे इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। और वो जो राजा सेवराई था वो राजा शीतल राय का जो है बेटा था। तो भाई और जोग्राफ़ी अगर इसको महल वकूअ से देखा जाए तो तकरीबन ये सिंध जो पंजाब के बॉर्डर के ऊपर ही वाक़ है। तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर सिंध मौजूद है। और ये देखें, ओ हो क्या चीज़ मिली है मुझे, ओ भाई ओ हो भाई। ये देखें, ये कोई दरवाज़ा होगा, यकीनन कोई दरवाज़ा था ये, जो कि अब अंदर जा चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई यकीनन कोई इमारत की कोई जगह थी, अंदर दाखिल होने की कोई जगह होगी, जो कि अब अंदर जा चुका है बिल्कुल। और ये कोई जगह कब्रनुमा लग रही है, लेकिन ये कब्र नहीं है, ये भी कोई जगह थी इस टाइम पे मौजूद। भाई यहाँ तो हैरत के झटके मुझे लग रहे हैं, मुझे देख कर के अंदर यहाँ पे एक पूरी दुनिया बात थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है इसकी देखभाल ना होने की वजह से। आप देखें हर तरफ आपको नज़र आएंगे पत्थर पड़े हुए नज़र आएंगे सारे, जगह जगह पे इसके अंदर से निकली हुई ईंटें हैं वो आपको सारी मिलेंगी। और क्योंकि लोकल जो हैं उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये एक हिंदू जो था राजा सेवराई, जो शीतल राय का जो बेटा था, ये उसने ही इस किले की जो है तामीरात कराई थी और उसी के नाम के ऊपर इसका जो नाम है वो रखा गया था। तो भाई आइए इसको मज़ीद आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। यही सारा उजड़ा पड़ा है। और दूसरी चीज़ हो सकता है अभी भी इसके अंदर कुछ पुराने जवाहरात, कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हों, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी खुदाई भी की। अभी आपने देखे होंगे कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पे आप जाएंगे आपको गड्ढे मिलेंगे इस तरह के। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि शायद कहीं बीच में भी लोगों ने कहीं इसको खोदा होता हो कुछ तलाश करने के लिए, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। भाई ये देखें कितना ऊपर मैं आ गया हूँ और जो जहाँ से मैं आया हूँ वो ज़मीन जो है कितनी नीचे जा चुकी है। ये देखें भाई साहब, ओहो ये तो घर आ गए हैं किसी के, प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, यहाँ से नहीं दिखाता। तो भाई ये देखें, ये इस तरह का यहाँ मंज़र है और मैं भी ढूंढ रहा हूँ मुझे भी कुछ मिल जाए उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन भाई मैं आपको कहूँगा कि जो लोग हैं बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे जाके खुदाइयाँ वगैरह ना करें, क्योंकि ये हमारा असासा होती हैं चीज़ें और खुदाइयाँ वगैरह करने से
बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है जो सारे कदीमा के माहिरीन होते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको भी ज़ाहिर है उन्होंने हिस्ट्री जाननी होती है, कुछ चीज़ें निकालनी होती है, तो लोग खोदने के चक्कर में उसको ज़ाया कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये कुछ बनी हुई है, कोई इमारत होगी इस टाइम पे, लेकिन क्योंकि मिट्टी ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है और ऐसा ही लग रहा है जैसे इस किले को उलट दिया गया है। इस तरह का ये मंज़र पेश कर रहा है किला। तो लो भाई, ये है सारा कुछ। मैंने चारों तरफ से घूम लिया हूँ उसके, वहाँ से भी आपको दिखा दिया है। बहुत बड़ा नहीं था मेरे ख़्याल से, लेकिन नाकाबिल तस्खीर इसको कहा जाता था, उन किलों के अंदर इसका शुमार किया जाता था, और ये तारीख़ की किताबों के अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है। और लेकिन अब जो है ये समझ लें कि वक्त की बेरहमी ने इसको ख़त्म कर दिया है। और ये समझ लें अगर इसको खोदा जाएगा, आसार कदीमा अगर इस पर थोड़ा सा काम करेगा, हो सकता है किया भी हो, मुझे शायद ना पता हो। मैंने तो कोशिश की थोड़ा सा सर्च करने की, लोकल लोगों से बात की, उनको तो इतना नहीं पता। लेकिन जब इसको शायद खोदा जाए तो इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा जो इसकी तारीख़ को बताएगा, जो इसके हालात, जो पिछले हालात थे वो कैसे रहे होंगे। इन जगहों के ऊपर लोग घूमते होंगे, और यहीं कहीं जो चौकीदारी के लिए जो चौकीदार होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो इस किले पे कायम होंगे। यहाँ पे कहीं उनकी ड्यूटियाँ लगती होंगी, और क्या मंज़र होगा उस टाइम पे। सोचें इस जंगल बयाबान में उस दौर के अंदर भी जो है ये यहाँ पे ऐसा मजबूत किला बनाया गया था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो भाई उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इस तरह की एक्सप्लोरेशन पहले बहुत करता था, अब मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन अभी फिर मेरा दिल किया है कि इस तरह की एक्सप्लोरेशंस मैं करूं। और ये थोड़ा यहाँ पे जगह आके पुरस्कार भी लग रही है कि शायद मुझे, जब मैं आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा खामोशी की वजह से, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, जब आप किसी सन्नाटे में, खामोशी में या अंधेरे में जाते हैं तो आप पे एक खौफ सा तारी होता है। तो शायद इस वजह से मुझ पर थोड़ा सा खौफ से तारी हुआ था जब मैं एंटर हुआ था। लेकिन जब मैं इसके तारीख़ी पस मंज़र में गया हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं इमेजिनेशन के अंदर चला गया कि यार कैसा होगा, यहाँ पे रोड्स होंगी, यहाँ पे लोग घुमा करते होंगे, यहाँ पे जो है कहते हैं कि गोले, जो तोप के गोले हैं वो भी यहाँ से मिले हैं, और लोहे के हुआ करते थे, वो यहाँ से निकाले लोगों ने, और खोद के जो है इस जगह को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।